Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we are going to continue your exercise 2.2 for the chapter number 2, that is the linear equation in one variable for the class 8. In last class we have completed 8 questions of the exercise, 2.2, and now we will start remaining questions of the exercise 2.2 part second. फर्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज हमने 8 क्वेश्चन तक कर लिए थे. 9th क्वेश्चन देखिए, द एजेस ऑफ द राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7. तो रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राहुल एंड हरून, इनकी एजेस का रेशियो 5:7 दे रखा है. अकॉर्डिंग टू रेशियो लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल वो हो जाएगी 5x और प्रेजेंट एज ऑफ हरून वो हो जाएगी 7x. अब क्वेश्चन आगे कह रहा है 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये कह रहा है 4 साल बाद राहुल की अभी एज है 5x, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 5x + 4. हरून की अभी एज है 7x, 4 साल बाद इसकी क्या हो जाएगी 7x + 4. तो 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस, 4 साल बाद की एजेस ये निकाल दी, इनका जो सम है वो हमें क्वेश्चन कह रहा है 56 है, 56 ईयर. तो हमें कैसे करेंगे 5x + 7x 12x और 4 + 4 8 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 56. तो 12x 56 प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8, तो 12x 56 - 8 करेंगे तो आएगा 48. तो हमारे यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 48/12. 12 × 12, 12 × 4 = 48. तो x की वैल्यू आ गई 4. तो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज. तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल की प्रेजेंट एज को हमने लेट किया 5x. तो 5 × 4, 5 × 4 = 20 ईयर्स आ जाएगा. और प्रेजेंट एज ऑफ हरून, हमने लेट किया 7x. तो 7 × 4, 7 × 4 = 28 ईयर्स हो जाएगा. तो 20 and 28 ईयर्स. 4 साल बाद इसकी 24, इसकी 32, 24 और 32 का सम करके देख लो 56 ही आ रहा है. ये हमारे क्वेश्चन की कंडीशन थी, तो हम चेक कर सकते हैं वापस. आया समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5. तो देखो रेशियो ऑफ number of boys and number of girls is equals to 7:5 दे रखा है. अब according to ratio let number of boys तो हो गया 7x और number of girls वो हो जाएगा हमारा 5x. अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना. द नंबर ऑफ बॉयज कितने 7x इज का मतलब इक्वल 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि 5x + 8. नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 ज्यादा है क्या नंबर ऑफ बॉयज. नंबर ऑफ बॉयज को हमने 7x माना, नंबर ऑफ गर्ल्स को 5x माना, 5x में 8 ऐड किया तो नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे. तो 7x ये प्लस का 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x
और इक्वल में 8, 7x माइनस 5x होता है 2x इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू जो निकल जाएगी वो 8/2, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 4। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट आर दी टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करते हैं। बॉयज हमने लेट किए 7 इंटू एक्स, 7 इंटू 4 मतलब 28 बॉयज, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने लेट की 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 20। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 28, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 20, दोनों का सम करेंगे तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ आ जाएगी 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ये क्वेश्चन है, बेचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बेचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचुंग। बेचुंग के फादर जो है बेचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर है, मतलब 26 ईयर छोटे हैं, यंगर का मतलब छोटे, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बेचुंग, लेकिन बेचुंग के फादर आपके बेचुंग से 29 ईयर ज्यादा है। ऑब्वियसली मतलब बेचुंग के फादर है, मतलब बेचुंग तो हो गया लड़का, फादर उसके और उसके ग्रैंडफादर, तीनों के बीच में कंपेरिजन कर रहा है। तो हमें यहां सबसे पहले लेट करना होगा कि बेचुंग के फादर की एज क्या है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ बेचुंग्स फादर दैट इज इक्वल्स टू x। ठीक है, फिर प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर, उसकी ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी। ग्रैंडफादर क्या कह रहा है कि बेचुंग के फादर से बेचुंग के फादर ग्रैंडफादर से 26 ईयर क्या है लेस है। तो बेचुंग के ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी x प्लस 26, x प्लस 26, बेचुंग के फादर की एज x है तो उसके दादा की एज x प्लस 26 हो जाएगी, और प्रेजेंट एज ऑफ बेचुंग की खुद की क्या हो जाएगी ये कह रहा है कि प्रेजेंट एज 29 ईयर ओल्डर देन बेचुंग, यानी कि फादर से 29 ईयर छोटा है, मतलब बड़ा है, मतलब फादर से जो है बेचुंग छोटा है 29 ईयर। तो ये तीनों की एज को हमने लेट कर दिया। द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 133 इज 135 ईयर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है उन तीनों की एजेस जो मानी x प्लस 26 और x माइनस 29, इन तीनों का सम हमारा क्वेश्चन कह रहा है 135 है। तो x प्लस x 3x, 26 माइनस 29 कितना होता है माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 135। तो 3x माइनस का 3 इधर आएगा तो 135 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, 135 प्लस 3, तो 3x इज इक्वल्स टू 135 प्लस 3 हो गया 138। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 138/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1, 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू हमारे पास 46 आ जाएगी। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम। तो एज ऑफ बेचुंग्स फादर को हमने x माना था तो वो 46 ईयर के हैं, और एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर उनको हमने माना x प्लस 26, तो 46 प्लस 26 72 ईयर्स। ठीक है, और एज ऑफ बेचुंग खुद की क्या है, उसको माना फादर
फादर की एक्स माना, फादर से वो 29 ईयर ओल्डर है, छोटा है, तो 46 माइनस 29 तो कितना हो जाएगा? 46 माइनस 29, 16 माइनस 9 7 और 3 माइनस 2 17 ईयर का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों की एज को फाइंड किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15 ईयर फ्रॉम नाउ 15 ईयर फ्रॉम नाउ Ravi's age will be 4 times his present age. What is the age of Ravi? तो let present age of Ravi, वो हमने x लेट कर ली। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 ईयर फ्रॉम नाउ Ravi age will be 4 टाइम his present age, मतलब 15 साल बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15, अभी से 15 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी? x प्लस 15। 15 साल बाद उसकी एज प्रेजेंट एज की 4 टाइम, मतलब प्रेजेंट एज x है, उसका 4 टाइम 4x हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू निकालें तो 15 इधर 4x, ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x, तो 15 4x माइनस x 3x। अब हमें x की वैल्यू निकालें तो 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 15/3, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो हमारे x की वैल्यू आ गई 5। तो हमें इसकी एज ही निकालनी थी, तो प्रेजेंट एज ऑफ रवि 5 ईयर। ये रवि की प्रेजेंट एज आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 and add 2/3 to the product, you will get minus 7/12. तो what is the number? Let a number, हमने x मान लिया, when you multiply it by 5/2 according to question, हमने जो नंबर लेट किया x, उसको अगर 5/2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ, उस प्रोडक्ट के अंदर जब हम 2/3 को ऐड करते हैं एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट में 2/3 को ऐड, देन यू गेट माइनस का 7/12। तो देखो सॉल्व करेंगे, 5x/2 प्लस का 2/3 इक्वल टू माइनस का 7/12। तो 5x/2 माइनस का 7/12 प्लस का 2/3 इधर आएगा तो माइनस का 2/3, तो 5x/2, 12 और 3 का एलसीएम 12, 12/12 1 का मल्टीप्लाई -7 से करेंगे तो माइनस का 7, 3 की टेबल में 12 4 टाइम 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा आपका 5x/2 इक्वल टू -7 -8 माइनस का 15/12। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो -15/12, ये 2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5/2 इधर आएगा तो 2/5 उल्टा हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारा रेशनल नंबर क्या मिल गया? माइनस का 1/2। तो द नंबर इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी बैंक के अंदर कैशियर है। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ द डिनोमिनेशंस ₹100, 50 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। उसके पास जो करेंसी नोट आए 100 के, 50 और 10 के नोट्स आए। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, उनके नोट्स का रेशियो हमें 2:3:5 दे रखा है। एंड द टोटल केस विथ लक्ष्मी इज 4 लाख। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव, यानी कि वहां पर 100 के नोट्स कितने हैं, 50 के नोट्स कितने हैं और 10 के नोट्स कितने हैं, ये हमें फाइंड। नंबर ऑफ नोट्स
हमने लेट किए अकॉर्डिंग टू रेशियो 2x 3x और 5, क्योंकि रेशियो हमें दे रखा है 2:3:5। तो अकॉर्डिंग टू रेशियो नंबर ऑफ नोट्स जो हो गए 2x 3x, 100 के 2x, 50 के 3x और 10 के 5x। तो वैल्यू ऑफ 100 रुपीज के नोट्स की क्या हो जाएगी? अगर 100 के नोट्स हमारे 2x है तो इंटू 100 करेंगे तो उसकी वैल्यू 200x आ जाएगी। 50 के नोट्स 3x है तो 53x करेंगे तो 150x आ जाएगा। और 10 के हमारे नोट है 5x, तो 5x इंटू 10 करेंगे तो 50x आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल अमाउंट हमारा 4 लाख है, तो इनका टोटल अमाउंट 100 के नोट्स का टोटल अमाउंट, 50 के नोट्स का टोटल अमाउंट और 10 के नोट्स का टोटल अमाउंट का जब सम करेंगे तो टोटल जो अमाउंट आ रहा है वो 4 लाख। तो 200, 150 और 50 को ऐड करेंगे तो 400x, 200x का टोटल अमाउंट ये हो गया 100 के नोट्स का। 150x टोटल अमाउंट बना ये 50 के नोट से और 10 के नोट से टोटल अमाउंट बना 50x। इससे मिला के तीनों नोट्स को मिला के टोटल अमाउंट जो हो रहा है क्वेश्चन कह रहा है वो 4 लाख है। तो 200 150 प्लस 50 200 ये हो जाएगा 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख। ठीक है, तो x निकालना है तो 4 लाख अपॉन 400, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट जाएंगे, 4 1 जा 4 0 0 0, मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1000 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास 1000 आई है। तो नंबर ऑफ 100 नोट्स क्या माने थे हमने? 2x, तो 2 इंटू 100 2 इंटू 100 1000 सॉरी 2 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 2000। 3 इंटू 1000 3000, 5 इंटू 1000 5000, मतलब 100 के नोट्स 2000 है, 50 के नोट्स 3000 है, 10 के नोट्स 5000 है। तो इस तरह से हमारे नोट्स का डिनोमिनेशंस हम फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखो। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन ऑफ द डिनोमिनेशन ₹1, 2 एंड 5। सेम क्वेश्चन वही है, वहां नोट्स थे और यहां कॉइन्स है। ठीक है, हमारा टोटल जो अमाउंट है वो है 300। कितना है? 300। डिनोमिनेशंस ₹1, 2 और 5 के सिक्के हैं। The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins, and the total number of coins is 160. देखो 3 के कॉइन 2 के कॉइन को 5 के कॉइन से कंपेयर कर रहा है, तो 5 के कॉइन अगर हम x मान लेते हैं तो 2 के कॉइन क्या हो जाएंगे? 5 के कॉइन से 3 टाइम है, मतलब 2 के कॉइन 5 के कॉइन से 3 टाइम है तो 3x। तो नंबर ऑफ 1 के कॉइन कितने हो जाएंगे? टोटल कॉइन क्वेश्चन कह रहा है 160 है। अगर उसमें से हम 2 रुपीज के कॉइन और 5 रुपीज के कॉइन को माइनस कर देते हैं तो 2 रुपीज के कॉइन आपके कितने हैं? 3x है, और 5 रुपीज के कॉइन x है, तो 160 माइनस कितना हो जाएगा? 3x प्लस x 4x, यानी कि 160 माइनस 4x ये हमारे 1 के नोट 1 के सिक्के हो जाएंगे, 1 के कॉइन्स हो जाएंगे। तो वैल्यू ऑफ 5 कॉइन्स x इंटू 5x। ठीक है, क्योंकि 5 के x कॉइन्स है और वैल्यू किसकी, मतलब 5 से क्यों करें? क्योंकि 5 के कॉइन्स की बात हो रही है। और वैल्यू ऑफ 2 कॉइन्स कितने माने हमने? 3x। 2 के कॉइन्स को 3x माना, इंटू 2 किया तो 6x आ गया। और रुपीज ऑफ 1 कॉइन 160 माइनस 4x इंटू 1 करेंगे तो 160 माइनस 4x से आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है तीनों अमाउंट जो मिलते हैं, तीनों कॉइन्स का अमाउंट टोटल जो है वो 300 रुपीज आ रहा है। तो 5x 6x और 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। 5 प्लस 6 11 माइनस 4x करेंगे तो 7x, और 160 उधर जाएगा तो 300 माइनस 160 कितना हो जाएगा हमारा? 140। तो x इज इक्वल्स टू 140 अपॉन 7 करेंगे तो x की वैल्यू आई 20। तो हमारे 5 रुपीज के कॉइन्स को हमने x माना तो ₹20 हो, मतलब 20 कॉइन्स हमारे 5 के। 2 के कॉइन को 3x माना तो 20 इंटू 3 60 कॉइन्स हमारे 2 के हैं, और 160 माइनस 4x यानी कि 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई 20 42 जा 80, और 160 माइनस 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 80 कॉइन्स जो है वो हमारे ₹1 के कॉइन है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल अमाउंट हमें 300 मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड्स दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100। विनर को ₹100 का प्राइज मिलेगा, एंड जो पार्टिसिपेट कर रहा है, हु डूज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। लेकिन जो पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन वो विन नहीं हो रहा है तो उसको सिर्फ ₹25 मिलेंगे।
देन टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। ऐसे करके जो विनर हुए, जो नहीं विनर होने वाले को भी कुछ मिला है, विनर होने वालों को भी मिला है, विनर होने वाले को 100 मिला है, और जो नहीं विन हो रहे हैं उनको हमें कितना दे रहे हैं अमाउंट, 25 दे रहे हैं। ऐसे करके टोटल जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ प्राइज मनी वो 3000 हुआ। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट इज 63। नंबर ऑफ विनर्स हम मान लेते हैं x है, विनर्स कितने x है, तो टोटल पार्टिसिपेट्स 63 थे, उसमें से x माइनस कर देंगे, तो ये कौन से है 63 माइनस x, जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स है हु डिड नॉट पार्टिसिपेट तो किया लेकिन वो विन नहीं हुए, वो कितने हैं 63 माइनस x। टोटल मनी गिवन टू द विनर, विनर को मनी कितनी जा रही है, विनर हमारे x है और उसको मनी 100 दी जा रही है, तो 100x मनी तो गई विनर्स वालों को, और हमारे पार्टिसिपेट जो विन नहीं हो रहे हैं उनको मनी मिल रही है 25। तो 63 माइनस एक्स हमारे क्या है, डू नॉट विन वाले जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिर्फ 63 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 100x पार्टिसिपेट्स जो विन वाले हैं और 25 इंटू 63 माइनस एक्स जो विन वाले नहीं है सिर्फ पार्टिसिपेट वाले, उन दोनों को मिला के टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन 3000 का हो रहा है। तो 100x प्लस 25 ब्रैकेट 63 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3000। तो 100x 25 इंटू 63 करेंगे तो आएगा 1575, 25x इक्वल टू 3000। 100x प्लस माइनस 25 कितना होगा 75x, और ये 175 उधर जाएगा तो 3000 माइनस 1575, ठीक है। तो 75x माइनस करेंगे तो आएगा 1425, तो x इज इक्वल्स टू 1425 अपॉन 75। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा x की वैल्यू देगा 19 जब डिवाइड करेंगे। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ विनर्स जो हो गए हमारे फाइंड करने थे वो हमारे x माना था हमने, और x की वैल्यू 19 आई, तो नंबर ऑफ विनर्स हमारे 19 हो जाएंगे। तो इस तरह से यहां हमारी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 है वो यहां कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.